हेलो नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल नमो जीके में स्वागत है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अपना पूरा समय खुद के बेहतर करने में लगा दो, क्योंकि अब रिश्ते इंसान से नहीं पैसों से बनने लगे हैं। अभी भी वक्त है, वक्त न बेकार कर, खींच ले तीर कमान और लक्ष्य पे वार कर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, अब आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की किरण गमन करती है। प्रकाश की किरण गमन करती है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सीधी रेखा में। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, कांच में। अगला क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने या साइड मिरर के रूप में कौन सा दर्पण लगा रहता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। अगला क्वेश्चन है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायप्टर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश की किरण का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहा जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। अगला क्वेश्चन है, 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी उत्तल लेंस के फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2D। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। प्रकाश के किरण के समूह को क्या कहते हैं। तो प्रकाश के समूह को किरणपुंज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो अवतल लेंस की क्षमता जो होती है वो ऋणात्मक होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तल लेंस को कहते हैं, तो उत्तल लेंस को कहते हैं अभिसारी लेंस, ऑप्शन नंबर ए। अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो 4 ऑप्शन दिया है, जल, कांच, प्लास्टिक और मिट्टी। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी से हम लेंस नहीं बना सकते। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। मतलब किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, उत्तल। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण में वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के कुल 2 नियम हैं। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुड़ जाती है, तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, तो उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो इसकी वक्रता त्रिज्या जो होगी वो 20 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि r बराबर 2f होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस दूरी के दोगुनी होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत कोण कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल लेंस।
अवतल लेंस। अगला क्वेश्चन है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। अगला क्वेश्चन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा। अगला क्वेश्चन है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो मुख्य फोकस की संख्या होती है 2, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है अवतल, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, अवतल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, तो उस लेंस की फोकस दूरी जो होगी वो 100 सेंटीमीटर होगी। अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः होंगे, तो दोनों अवतल होंगे, दर्पण भी अवतल और लेंस भी अवतल। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं, तो परावर्तन के भी 2 नियम थे और इधर अपवर्तन के भी 2 नियम, तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर होगा। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, तो किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है साइन आई बटे साइन आर। एक उत्तल लेंस होता है, इसका उत्तर होगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी। अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है, तो v/u, v/u। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या है, तो r बराबर 2f, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है सोलर कुकर में प्रयोग होता है, सोलर कुकर में प्रयोग होता है, तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस में जब बिंब f और 2f के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब होता है, इसका होगा बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो इसका उत्तर होगा गोलीय लेंस, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित होता है क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर होगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। अगला क्वेश्चन है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है, तो इसका उत्तर होगा मात्रक विहीन, क्योंकि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक नहीं होता है, इसलिए उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन। अगला क्वेश्चन है लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, तो लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षर को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे, तो 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, ऑप्शन नंबर डी। इनमें से कौन दर्पण सूत्र है, तो दर्पण सूत्र क्या है, तो ये होता है 1/u + 1/v = 1/f, तो ये ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सी। अगला क्वेश्चन है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन है दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो इसका उत्तर होगा अवतल दर्पण, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, तो उत्तल लेंस की आवर्धन क्षमता ऑप्शन नंबर ए, कम होती है। अगला क्वेश्चन है मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है,
तो मोटे लेंस की अवरोधन क्षमता होती है अधिक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसका उत्तर होगा आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस का प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। इसका उत्तर होगा आभासी एवं सीधा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसका उत्तर होगा अनंत पर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंबों की स्थिति होती है। ये भी होगा ऑप्शन नंबर सी, अनंत पर। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। इसका होगा प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होगी। इसका उत्तर होगा फोकस पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। तो इसका उत्तर होगा फोकस पर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। यानी उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गत किरण और मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। अंतिम क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात ... तो निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए कुछ मोटिवेशनल की बातें। फर्क बहुत है तेरी और मेरी तालीम में, तूने उस्तादों से सीखा है, मैंने हालातों से सीखा है। जिंदगी में हमेशा सीधा चलने की मत सोचो, जिंदगी में हमेशा सीधा चलने की मत सोचो, क्योंकि ज़माना हार्ड वर्क करने का नहीं है बल्कि स्मार्ट वर्क करने का है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।